हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपी टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी एचपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। हमने 4 मंथ्स के बैच को स्टार्ट किया जो कि आपका फरवरी से लेकर मई तक है, जिसमें कि पर वीक आपकी 3 डेज़ क्लासेज होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और जो आपकी कोर्स की फ़ीस रहेगी वो आपकी 400 है। बाकी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उस पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल इज। तो हमारे को जो वेल है उसकी सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट। इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। और सुपरलेटिव डिग्रीज इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसकी वाइज का वाइजेस्ट होता है, इस तरीके से आपके पास सुपरलेटिव डिग्री पूछी जाती है। तो आपने ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे कि आखिर जो वेल है उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है, तो वो आपका बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोवर्ब से आया हुआ है, क्योंकि प्रोवर्ब वाला टॉपिक से आपके पास हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका मैंने आपको करा भी लिया वीडियो, और जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए थे। तो जो क्वेश्चन है ये हमारा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो यहाँ पे आएगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ना ही आपका यहाँ वेटिंग का आएगा, ना वेट्स आएगा, ना वेटेड आएगा, तो वेट आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने एंड तक देखते रहना मेगा प्रैक्टिस सेट को। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल। जो आपके पास कैपिटल लेटर में जैसे प्रेजेंस है, तो इसका आपने ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। जो प्रेजेंस का मतलब होता है मतलब उपलब्ध होगा कोई, और जो इसका ऑपोजिट वर्ड होता है तो एब्सेंस। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। ना ही इसका अटेंडेंस होता है, ना इसका एब्सेंट होता है, इसका एब्सेंस है, क्योंकि प्रेजेंस का एब्सेंस ऑपोजिट वर्ड बनता है। ऑपोजिट वर्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है नंबर से। तो यहाँ पे आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंगुलर से आपको क्या प्लूरल फॉर्म में बनाना होता है। तो किस तरीके से आपने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाना है, तो वो सब आपको मैंने वीडियो बताई हुई है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मेरी सारी की सारी वीडियो वहाँ पे लाइव है। जितने भी अभी तक के हमारे मेगा प्रैक्टिस सेट हुए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उन सबको आप देख लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल बताना है हमारे को। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो चाइल्ड का हमारा प्लूरल होता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को बताना एंटोनियम। एंटोनियम और सिनोनियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को होस्टली का एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट। इट इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। जो होस्टली का जो मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताए या एंटोनियम होता है वो हमारा फ्रेंडली होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बता आपसे इस बार भी पूछ दिया जाए। तो जितना भी आपका मेगा प्रैक्टिस सेट होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाते होते हैं, या तो आप उनको नोट डाउन कर लो, अगर आप ऐसे याद रखते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा एंटोनियम से मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताना है हमने। तो यहाँ पे है एंटोनियम ऑफ डाउन। तो डाउन का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है तो डस्क होता है। तो डाउन टू डस्क ये भी ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास ये बिल्कुल सही है, डाउन टू डस्क। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए या तो डाउन का एंटोनियम पूछा जाए या डस्क का, तो आपका बिल्कुल यही बनेगा, डस्क का एंटोनियम डाउन होता है और डाउन का एंटोनियम आपके पास डस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर। तो अगर आपके पास दो चीज़ों के बीच डिफरेंस या डिवीज़न करना होता है तो आपका बिटवीन लगता है। अगर आपने दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच डिफरेंस करना है या डिवीज़न करना है तो आपका अमंग लगता है। तो यहाँ पे आपका आएगा बिटवीन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो वर्ड आपका कैपिटल लेटर में प्रिंट है इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो आपको सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट मीनिंग बताना है, तो आपको पता है जो सेटिस्फाइड होता है उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपका। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। जो एंटोनियम सिनोनियम वाले क्वेश्चन है, ये ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो वो वाले क्वेश्चन आप नोट डाउन करना, क्या पता आप पर रिपीटेड हो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो आपका डिससेटिस्फाइड होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास आउट ऑफ 4 चॉइस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो उन बच्चों को क्या कहते हैं, हम उनको हम ऑर्फन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके ये फ्रेज हो गए, इड्स हो गए और आपके जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो आपने ऐसे वर्ड बताना है जो आपके पास कैपिटल लेटर में प्रिंट है, इसका सेम वर्ड क्या है। तो आपके पास स्कॉलर, तो स्कॉलर का जो हमारे पास सेम मीनिंग बताए गए तो वो होता है हमारे पास लर्न, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्कॉलर का जब भी आपके पास सेम मीनिंग पूछा जाए या सेम वर्ड पूछा, तो स्कॉलर का जो सेम मीनिंग होता है लर्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं और एक आज के जुम्मे के प्रैक्टिस सेट है सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है ना, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो गोइंग का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है कम। गोइंग का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। बाकी जो आज की वीडियो है इसके पीडीएफ्स मैंने आपको मॉर्निंग में भेज दिए थे ग्रुप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट है, जो बेस्ट का ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। तो बेस्ट का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे गंदा, सबसे बुरा, ठीक है। तो आपको जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेटअप है इसमें हम ज़्यादातर हमारे जो ऑपोजिट मीनिंग हो गए और एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए और करेक्ट स्पेलिंग, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा वास्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने डिटेल में पहले नहीं बताया था। तो आज की वीडियो आपके लिए इसी से रिलेटेड होने वाली, ताकि कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है ये हमारा वॉइस से पूछा गया। तो वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे हर साल। तो यहाँ पे क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट द विंडो बी क्लोज। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आपके पास मतलब ऑर्डर वगैरह होते हैं, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, सेंड हिम या कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपका लेट लगता है। और लेट लग गया तो लेट के साथ आपका बी लगता ही लगता है। तो सबसे पहले तो आपने देखना, जब आपके पास लेट लग गया तो जहाँ पे बी होगा मतलब वो आया बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे वॉज है इज था बाकी सब में, तो ये तो पहले ही बिल्कुल हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमेशा लेट के साथ क्या लगता है, बी लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर में वर्ड प्रिंटेड है इसका आपको सेम मीनिंग बताना है या सेम वर्ड। तो आपके पास है ग्लोरी। तो ग्लोरी का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है डिग्निटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते जाते हैं कई बार आपको कि ब्लैंक्स दे देंगे उसको आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। जब आपके पास कैटल आ गया तो यहाँ पे आर लगे, क्योंकि बहुत सारे कैटल्स की बात हो रही है, तो कैटल आर लगेगा, इज नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है हमारे पास फिल अप द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव कंजक्शन। तो मतलब कनेक्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ही इज़ वेरी रिच डैश ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे आएगा आपके पास येट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन अ कैपिटल लेटर। तो आपको जो गोल है, आपको पता है गोल का सेम मीनिंग क्या होता है, एम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो जो गोल है उसका जो सेम मीनिंग होता है वो आपके पास एम होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ये आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एक टैट में पूछा जाता है, वो चाहे आपका टीजीटी टैट हो चाहे जो मर्जी टैट हो, वहाँ पे भी आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम सबसे ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल हर एक टैट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फिर से नंबर में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट
करना है। तो ठीक है, चूज़ द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको पता है काल्फ का जो हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो एफ हमारा निगलेक्ट हो जाता है, तो इसका बन जाता है CALVES, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपके पास। जब भी आपके पास काल्फ हो तो जब भी आपका एफ या एफ ही होता है लास्ट में, आपको पता है, तो एफ को हम निगलेक्ट करके वहाँ पे क्या लग लेते हैं, VES लग जाता है आपके पास। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। बाकी रूल्स के बारे में जो बात है वो हमने कर रखी है वीडियो में, तो वीडियो देख लेना आपने, अभी भी चैनल पे लाइव है वीडियो सबकी सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मतलब करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपके पास। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको हैमर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो हैमर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है HAMMER। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। HAMMAR भी नहीं होती ना, HAMER होती है, HAMMER होती है, तभी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे वन हु लव इज ओन कंट्री, ऐसा पर्सन जिसे अपनी कंट्री से प्यार हो उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियोट में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना जो देशभक्ति होती है उसको जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह बोलते हैं, तो पैट्रियोट को याद रखना, ऐसा पर्सन जिसे क्या है अपनी धरती या अपनी जो कंट्री है उससे प्यार होगा, उस पर्सन को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेज और इडम से आया हुआ, तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज और इडम्स के। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा पर्सन या ऐसा कोई जीव जो हर एक चीज़ खाता होगा तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ओमनिवोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि वन हु ईट एवरीथिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो आपका वहाँ पे आएगा ओमनिवोरस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, समथिंग दैट हैपन बाय चांस, ऐसी चीज़ें जो मतलब बाय चांस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो वो हमारा एक्सीडेंट होता है, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो हमारा बाय चांस हो जाता है ऐसी चीज़, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, देखो नंबर से, नंबर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने वीडियो देख लेना चैनल पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट चेंज ऑफ अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपके पास जो मैन है उसका जो आपका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था जब मैंने वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग, रूल्स के रिगार्डिंग, तो आपके पास 8 ऐसे वर्ड्स है जिसमें आपको कि इनसाइड जो वॉवल्स है उनको चेंज करना है, यानी कि AEIOU को चेंज करना है। तो आपका ए हमेशा ई में कन्वर्ट हो जाता था और ओ भी आपका ई में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे देखो MAN है तो ए है तो ए का में कन्वर्ट हो जाएगा ई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इनके रूल्स आपने एक बार पढ़ लेने, नंबर और जेंडर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो प्रेयर करने जाते हैं, तो जैसे कि तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर्च। अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन उसे हम कहते हैं चर्च। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू के बारे में तो वो हमारा होता है टेम्पल। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के तो उसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आया हुआ प्रेपोजिशन वाले टॉपिक से। तो प्रेपोजिशन वाला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे वो प्रेपोजिशन और आर्टिकल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या है, सीमा वॉज एबसेंट डैश द क्लास। तो सीमा कहाँ पे एबसेंट थी, सीमा वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से करा दिया गया है, तो इसकी वीडियो भी आप देख लेना चैनल पे जाके। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु लुक ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग, ऐसा पर्सन जो नेगेटिव सोचे या डार्क साइड के बारे में देखे तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उनको हम कहते हैं पैसिमिस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव साइड को देखे, जो ब्राइट साइड है थिंग्स की उनको देखे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस पर्सन को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट।
यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ब्राइट साइड वाला हो गया और आपका डार्क साइड वाला बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, डार्क साइड आपका हमेशा पेसिमिस्ट पर्सन को कहा जाता है और जो आपका ब्राइट साइड को देखे उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये वॉइस से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो जब मैंने रूल कराया था तब आपको बताया था, अगर आपके पास इज एम आर आता है प्लस आई एन जी आता है तो आपका बीइंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। साथ में क्या लगती है आपकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आपके पास आईएनजी लगा होगा साथ में बीइंग लगता है। इसको आपने याद रखना, रूल्स मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं तो आप चैनल पे देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपने वैसे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शन में इज, कई बार इज भी दे रखा, तो इज हम तब लगाते हैं अगर हमारे पास काइट होता है। यहाँ पे काइट से तब आर ही आएगा। अगर कई बार बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना इज एम आर से रिलेटेड, तो याद रखना है वहाँ पे अगर आपके पास सिंगुलर होगा तो आपके पास इज लगता है, अगर आपके पास प्लूरल होता है तो आपके पास आर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका आया हुआ है आपका प्रोवर्ब से। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एज यू सो डैश यू रीप। तो यहाँ पे आएगा एज यू सो शैल यू रीप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आप इसको चाहे मॉडल बोलो चाहे प्रोवर्ब्स बोलो, तो ये आपका पूछा जाता है, बट ये प्रोवर्ब्स के अंदर आता है। तो आपने याद रखना, प्रोवर्ब्स मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं इंग्लिश के मेकर प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि मैंने आपको सारे की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ करा रखा है आपके पास। तो वो वीडियो सबके सब है, तो देख लेना आपने। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बताना है वॉइस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आई कैन डू इट, तो यानी कि जब आप इसको चेंज करोगे, तो जब आप चेंज करते हो तो आप हमेशा एंड से शुरू करते हो। तो इट कैन बी डन बाय मी, क्योंकि जब भी आपके पास डू होता है तो डू आपका चेंज हो जाता है थर्ड फॉर्म में, और उससे पहले आपका हमेशा बी लगता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही नहीं है आपके पास। तो डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। तो डन आपके पास दो ऑप्शन में था, पर डन के बाद बाय मी भी लगेगा क्योंकि आई आपके पास दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इट कैन बी डन बाय मी। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल से। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है वन डैश वर्क ऑनेस्टली। जब हम ऐसे बात करें किसी को मतलब ऑनेस्टली रह कर के कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आएगा शुड, क्योंकि आपके पास शुड ऐसा चीज़ है जो कि आपको करना चाहिए, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका शुड और मस्ट का यूज़ होता है। मस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू शुड। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा सही वो आपके पास शुड है। वन शुड वर्क ऑनेस्टली, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी जो आपको बता लिया मैंने, अगर आपके पास मस्ट होता है या शुड होता है तो मस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और इनका मतलब होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ होनी ही होनी है और आपको करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए आपका शुड और मस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है प्रेपोजिशन से। तो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे वाई आर यू सो एंगर डैश मी, अगर आपका मी आ गया कि तुम मेरे से क्यों नाराज हो, तो क्या आएगा, विद आएगा। वाई आर यू सो एंगर विद मी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है आपके पास। ना ही एट आएगा, ना ऑन आएगा, ना बाय आएगा। और विद का यूज़ आता है आपके पास, जैसे कि पदार्थ वगैरह होते हैं ना, मेटल्स वगैरह, इनके साथ भी विद का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके पास गोल्ड हो गया, इस तरीके के शब्द आ जाए तो इनके साथ भी आपका जो विद है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आर्टिकल से। तो यहाँ पे आपको बताना है हियर इज डैश एग। तो यहाँ पे एग है, यानी कि जो ई है वो आपके पास वॉवल है। तो जब भी आपके पास वर्ड में फर्स्ट लेटर या तो वॉवल होगा या एच साइलेंट होता है तो आपके पास एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एन, हेयर इज एन एग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। वीडियो का चूज द वन वर्ड विच करेक्ट स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन वर्ड विद द सेम मीनिंग। हमें यहाँ पे बताना है कि जो सेम मीनिंग होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सिनोनियम्स कहते हैं। आप सभी को पता है जो सिनोनियम्स है उनका मतलब सेम मीनिंग होता है और एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग होता है। इससे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि जिसका सेम मीनिंग होता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिनोनियम कहते हैं।
अगर कल को आपसे ये पूछा जाए कि जिसका अलग मीनिंग होता है, ऑपोजिट मीनिंग होता है, तो उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंटोनियम कहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। हमें ऐसे वर्ड का मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताना है जो हमारे को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी कि जो होप है उसका हमारे को ऑपोजिट मीनिंग बताना। तो होप का ऑपोजिट मीनिंग डिसअपियर होता है। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, यही वाले क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाते हैं उनको आपने नोट डाउन करते रहना होता है, क्योंकि आपसे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर जो होप है उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, तो उसका डिसअपियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे है चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे भी हमारे को ऑपोजिट मीनिंग बताना है वर्ड का जो हमारे को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी कि लव। और लव का मतलब होता है प्यार करना, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है नफरत, यानी कि हेटर। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे लव का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, और लव का ऑपोजिट होता है हमेशा हेटर। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, ना ही इसका सैड होता है, ना ही हर्ट होता है, ना ही एंगर होता है। सैड आपका ऑपोजिट मीनिंग होगा हैप्पी का, हैप्पी का ऑपोजिट मीनिंग सैड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको बताना था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल इज। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हमारे पास बेस्ट होती है, ना ही वेल होती है ना वेलेस्ट होती है, ये हमारे पास बेस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपके पास मॉडल से पूछा गया है वी डैश एज वी आर टोल्ड। तो यहाँ पे आपके पास शुड लगेगा कि वी शुड एज वी आर टोल्ड, क्योंकि आपको पता है शुड और मस्ट आपके पास वहाँ लगता है जो चीज़ें आपको या तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको करनी होती है, और जो चीज़ ट्रुथ वगैरह है वहाँ पे भी आपके पास मस्ट का यूज़ होता है ज़्यादातर, और शुड का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि रूल्स वगैरह को ओबे करना, अपने माँ बाप को सेवा देना या उनकी रिस्पेक्ट करना, वहाँ पे आपका क्या लगता है? हमेशा शुड लगता है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ जेंडर। जेंडर और नंबर वाले टॉपिक्स मैंने आपको कराया है, आखिर किस तरीके से आपने प्लूरल से सिंगुलर में करना है और मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फॉर द ऑप्शन गिवन लॉर्ड। तो लॉर्ड का जो हमारे पास जेंडर होता है मतलब फेमिनाइन होता है वो होता है लेडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ये भी आपका जेंडर से पूछा गया है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो आपको पता है सर का जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो होता है मैडम, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपके पास इससे पहले वाले जेंडर से क्वेश्चन आया था वो बहुत बार रिपीटेड होता है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बट ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल है कि सबको पता है कि जो सर है जो उसका ऑपोजिट जेंडर होता है वो आपके पास मैडम होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपके पास जेंडर से पूछा गया है। ठीक है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज इडम्स मैस्कुलिन ऑफ डक। डक का मैस्कुलिन क्या होता है? तो ये हमारे पास होता है ड्रेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पास, जो डक है वो आपका फेमिनाइन होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो डक है वो आपका मैस्कुलिन है या फेमिनाइन जेंडर है, तो आपका फेमिनाइन जेंडर होता है, और जो आपका ड्रेक है ये आपका मैस्कुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये वाला भी आपको मैंने करा लिया, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको कराए हैं जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो का छोटा सा पीस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उससे आप चिप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप याद रख लेना, जो पोटैटो है जो आलू है उससे आपके चिप्स बनते हैं, चिप्स से यानी कि चिप। अगर आप इस तरीके से याद रखते हो, लॉजिकल लगा के याद रखते हो, तो एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हो, क्योंकि कई बार ना हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा क्या होगा। तो याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा है अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो तो वो आपका चिप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है फ्रेजेस और इडम से। तो यहाँ पे आपके पास है चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज और इडम। तो यहाँ पे वन हु ईट एवरीथिंग, ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन, ऐसा जीव जो हर एक चीज़ को खाता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि मेगा प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या क्या आपका पैटर्न रहता है, वो सब आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिया जाता है। इसलिए जो आपके मेगा प्रैक्टिस सेट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टैट के लिए। बाकी तो आपको हर एक चीज़ करा ली जाती है, जिसकी रूल वगैरह अलग अलग करके, बट यहाँ पे आपको मिक्स कराया जाता है ताकि कि आपको भी अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। तो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। मतलब जो कि आपकी लाइफ हिस्ट्री है और उसको कोई और लिखेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन या उसी के द्वारा लिखी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की जीवनी लिख रहा है तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर किसी की जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जा रही है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, तो वो हमारा टॉपिक है कनेक्टर। कनेक्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ही हिज इंटेलिजेंट डैश हिज फादर। वो बिल्कुल वैसा का वैसा इंटेलिजेंट है जैसे कि उसके पापा। तो जैसे आएगा तो मतलब एज आएगा, ही हिज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कनेक्टर वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछे गए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपको सेम मीनिंग बताना, ठीक है। रेयर का जो सेम मीनिंग होता है वो आपके पास अनकॉमन होता है, क्योंकि रेयर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और अनकॉमन भी वही चीज़ें जो बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब बहुत कम चीज़ें मिलती है, उसको हम रेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, 3-4 बार रिपीटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, मेरे चैनल पे लाइव है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने, तो वहाँ पे देखना जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत बार आपसे पूछा गया हुआ है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स आर गिवन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको वेदर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो वेदर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है WEATHER। तो वेदर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्पेलिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं आपके पास, एलिफेंट हो गया, वेदर हो गया, ये अननेसेसरी हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है करेक्ट स्पेलिंग से। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका प्रेपोजिशन से है। प्रेपोजिशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके पास चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो योर फादर इज कंसिडर्ड डैश योर फेलियर। तो योर फादर इज कंसिडर ऑन योर फेलियर। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें जो अपॉन का मतलब है कि मतलब किसी के ऊपर, यानी कि जैसे कि टाइगर जंप अपॉन द डॉग, इस तरीके के वहाँ पे अपॉन आएगा, ठीक है, कूदना। तो फॉर का यूज़ होता है आपको अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया होगा, यानी कि 10 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ठीक है। और एट का यूज़ आपके पास होता है जैसे कि बड़े बड़े प्लेसेस के लिए, स्मॉल टाउन हो गए, डिस्टेंस के लिए एम्स होगी, फीलिंग्स होगी, रेट, डिग्री, इन सब के लिए आपके पास एट का यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, यानी कि अभी आपके पास कनेक्टर से पूछा गया है। तो शी मस्ट वेप डैश शी विल डाई। तो यहाँ पे आएगा शी मस्ट वेप और शी विल डाई। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा प्रपोजिशन से ही है। तो क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो क्वेश्चन है, आई प्रेफर मिल्क डैश ड्रिंक। तो आई प्रेफर मिल्क टू ड्रिंक। तो यहाँ पे आपके पास टू आएगा, ना ही विद आएगा, ना ऑफ आएगा, ना ही फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। और आपको पता है जो विद है उसका यूज़ या तो आपके पास नियर बाई चीज़ होगी या कोई मटेरियल या पदार्थ उनके लिए यूज़ होता है। और फ्रॉम का यूज़ तो आपके पास होता है मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, डाउन टू डस्क, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रॉम का यूज़ होता है ज़्यादातर। तो प्रेपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा आया हुआ है प्रोवर्ब से। तो यहाँ पे कंप्लीट द प्रोवर्ब विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। मनी मेक्स द मेयर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए
ए है आपके पास डू, ऑप्शन नंबर बी है गो, ऑप्शन नंबर सी है वर्क और ऑप्शन नंबर डी है थिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये वाला प्रोवर्ब बहुत बार आपसे रिपीटेड हो चुका है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है और इसका जो सही आंसर होगा वो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि कि मुझे भी पता चले कि आखिर आप सबको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडम और फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए हमें राइट वर्ड को चूज करना है। तो आपके पास है टू ब्रेक द डैश, तो टू ब्रेक द आइस, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ना तो हीट आएगा, ना ही साइलेंस आता है, ना ही रिकॉर्ड आता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टू ब्रेक द डैश, तो यहाँ पे आपके पास आइस आएगा हमेशा, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आर्टिकल से पूछा गया, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश, कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट। तो कैमल एक तो पर्टिकुलर नाम बता लिया है, और पूरी जो मतलब डेजर्ट है, मतलब एक होल क्लास को डिफाइन भी करवा लिया शिप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द का यूज आएगा, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर नाम बताया, तो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कहाँ की शिप है वो, एक डेजर्ट के, मतलब पर्टिकुलर जो एरिया है वो आपको बताया गया है, पर्टिकुलर नाम बताया जाता है, तो आपके पास द का यूज़ होता है, ये आपको सब पता है। अगर आपके पास वॉवल हो या एच साइलेंट हो तो एन आता है, और ए का यूज़ आपके पास तब होता है अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी, और इसमें ज़्यादातर आपने ये देखना होता है ए और द ऐसा है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आती है। बट अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर नाम बताया जाता है, किसी होल वैरायटी या होल क्लास को डिफाइन किया जाता है, तो आपको हमेशा द लगता है। तो सबसे पहले आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद ध्यान लगाना है कि आपको क्या लगेगा, वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, अ का यूज़ होगा और द। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। बाकी अगर आपने इसके रूल को डिटेल में देखना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका फिर से फ्रेज और इडम से आया हुआ है। तो यहाँ पे चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडम और फ्रेज, ये वाला भी बहुत बार रिपीटेड है आपके पास क्वेश्चन। अ वाइट डैश, तो अ वाइट डैश के साथ हमेशा आपके पास एलिफेंट आता है, ना ही कार है, ना ही जॉब है, ना ही मैन है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अ वाइट डैश, तो आपने याद रखना है वहाँ पे हमेशा एलिफेंट आता है। और जो एलिफेंट है इसकी स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ये आपसे करेक्ट स्पेलिंग में भी पूछा जाता है कि आपको एलिफेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास बताना है सेम मीनिंग, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो जो आपका कैपिटल लेटर में वर्ड बताया गया है उसका सेम मीनिंग बताना है। तो आपको बताना है कि हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो क्या होता है। हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है गुड लुकिंग, और जो आपका हैंडसम वर्ड है वो आपके लिए मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपका यहाँ पे हमेशा गुड लुकिंग आएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, द हंटर किल्ड अ बर्ड डैश अ गन। तो मैंने आपको बताया था अगर मेटल का यूज़ होगा कहीं पे भी, या पदार्थों का यूज़ होता है कहीं पे भी, तो आपके पास हमेशा विद का यूज़ होएगा। तो यहाँ पे आएगा द हंटर किल्ड अ बर्ड विद अ गन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। और जो बाय का यूज़ होता है वो के द्वारा, मतलब बाय द पर्सन, इस तरीके से आपके पास यूज़ होता है। और विद का मैंने बता लिया, नियर द पर्सन, या वो मेरे साथ रहता है, या फिर आपका कोई मेटल या मटेरियल है उसके साथ आपका विद का यूज़ होता है। फ्रॉम का होता है आपके पास दो चीज़ों को बताने का था, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मंडे टू संडे हो गया, फ्रॉम 1980 टू 1966, अगर इस तरीके का आएगा तब। विद इन का मतलब होता है दायरा, इसके अंदर आपको कार्य करना होगा, अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो वहाँ पे आपका विद इन का यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विद अ आर्टिकल। तो यहाँ पे आई हैड डैश वेरी बैड नाइट। तो यहाँ पे आपके पास अ आएगा, आई हैड अ वेरी बैड नाइट, क्योंकि द नहीं आएगा। अगर बताया होता था कौन सी नाइट, कल कौन सी वाली रात के बारे में बात हो रही है, या पिछले कल की हो रही है, 4 दिन पहले की बात हो रही है, तो द आना था आपका यहाँ पे। और एन तो बिल्कुल ही नहीं आना था, क्योंकि एन आपको पता है वॉवल के साथ लगता है, या आपके पास एच साइलेंट होता है।
अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार आपसे। ये आपसे पूछा गया है पर रैंडमली पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आता है ऐसे क्वेश्चन, पर कई बार पूछ देते हैं ये। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आई बॉट 5 ट्राउज़र। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या चीज़ है? क्या वो नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नन ऑफ द अबव है? तो ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई बॉट 5 ट्राउज़र में जो 5 है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपको एडवर्टाइजमेंट की सही स्पेलिंग बतानी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल सही है, ADVERTISEMENT। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग होती है और स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है प्रेपोजिशन से। तो क्वेश्चन है, fill in the blanks with the appropriate preposition, Ram has been ill dash 2 days। तो यहाँ देखो आपका पर्टिकुलर डेज बता गया, 2 days, 5 days, 1 hour, 2 hour, 2 months, इस तरीके के क्वेश्चन आते तो आपका हमेशा फॉर लगता है उससे पहले। तो यहाँ पे आपका आएगा फॉर, राम हैज़ बीन इल फॉर 2 days, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। सिंस आता अगर आपके पास 1916 या कोई ईयर दे रखी थी, और फ्रॉम होता है आपके पास अगर आपके पास दो चीज़ों के बारे में बताया गया, मॉर्निंग टू इवनिंग, संडे टू मंडे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास फ्रॉम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है देयर आर 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। प्राइम ऑफ लाइफ के लिए आपको करेक्ट जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। तो प्राइम ऑफ लाइफ हमारे को यूथ पीरियड होता है, जो यूथ उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका आर्टिकल से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल डैश एस इज जेंटल एनिमल। तो ए देखो आपका क्या है, एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हमेशा आपका एन का यूज़ होता है, ये आप सभी को पता है, या एच साइलेंट होगा तब भी आपका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आपका एन लगेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा आर्टिकल से आया हुआ है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल। तो यहाँ पे माय फादर इज डैश MA इन मैथ इंग्लिश। तो जब भी आपके पास MA BA या कोई एब्रीवेशंस आते हैं तो वहाँ पे हमेशा एन का यूज़ होता है। ये चीज़ भी आपने हमेशा ध्यान रखनी। जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का एब्रीवेशन दिखाई दे या MA BA मतलब इस तरीके के वर्ड्स दिखाई देते हैं, उससे पहले हमेशा एन का यूज़ होता है, या एच साइलेंट होगा या वॉवल वर्ड होगा या वॉवल साउंड होगी, तो आपका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा माई फादर इज़ एन MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से हमारा आर्टिकल से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आई वेंट बाय डैश एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस में जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास वो ई है, और ई आपको पता है ये आपका वॉवल के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी आपका एन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आई वेंट बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आया। तो आर्टिकल वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेपोजिशन वाला, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर साल टैट में। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। तो यहाँ पे शी इज डैश इंटेलिजेंट वाइफ। तो आपको पता है जो इंटेलिजेंट वर्ड है, जो इसमें फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास आई है, और आई हमारे पास आता है वॉवल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास, शी इज एन इंटेलिजेंट वाइफ। तो जब भी आपके पास वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले आपने देखना क्या वहाँ पे वॉवल्स की साउंड आ रही है, क्या वॉवल है या एच साइलेंट है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमेशा एन लगेगा, बाकी अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो आपका और द लगेगा। बाकी जो रूल्स है वो सब मैंने कराया है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे राम स्पोक वेल। तो वेल इज जो वेल है आखिर वो क्या है, क्या वो नाउन है या इंटरजेक्शन है या एडवर्ब है या आपका एडजेक्टिव है? तो वेल आपके पास एक एडवर्ब है, तो याद रखना आपने, क्योंकि वेल ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक आपके पास वो था पहले कि 5 रुपीज़ क्या है, और यहाँ पे जो वेल है ये क्या है। ये क्वेश्चन नहीं आपके पास ज़्यादातर पूछे गए थे, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, रैंडमली कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, और ज़्यादातर यही दो क्वेश्चन आए हुए थे जितनी बार भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है देयर आर 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अ रेड लेटर डे। जो रेड लेटर डे है आखिर उससे क्या कहा जाता है? इसको आप इडम्स बोल दो, फ्रेज बोल दो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल दो, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। देखो जब आपके पास होता है रेड अलर्ट दे रखा होता है, तो मतलब आपका कुछ बताया होता है ना, उस दिन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इससे ध्यान रखना आपने। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आया हुआ है नरेशन। नरेशन वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में स्पीच को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास ही सेड टू मी। देखो जब भी आपके पास सेड टू होता है तो आपके पास टोल्ड बन जाता है। तो आपके पास 3 ऑप्शनों में यहाँ पे टोल्ड है, ए और बी और सी में। बाकी आगे लिखा गया यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, तो इसमें आएगा ही सेड टू मी। तो ये सब में है इन तीनों में। दैट यू कन्वर्ट आपका हो जाएगा आई में और आर कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। तो वॉज देखो आपके पास सिर्फ फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। ही टोल्ड टू मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाय डे। तो आपने इस चीज़ को याद रखना। बाकी रूल्स भी मैंने इसके बहुत अच्छे से करा रखे हैं चैनल पे, तो आप वीडियो को देख लेना। क्योंकि जब भी आपका आर और गेटिंग होता है तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मतलब आईएनजी लगा होगा, आर प्लस आईएनजी, तो आपका वॉज प्लस आईएनजी ही लगता है। जो मतलब आपका वर्ब है उसका कोई चेंज नहीं होता, वो उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में आपके पास वर्ब बताया गया होता है स्पीच में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज और इडम। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड। जो हम ग्रामर की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके फिर से नरेशन से आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताया गया क्वेश्चन दे सेड, और आपकी जो स्पीच है स्टार्ट हो गई है वी हैड लिव हेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे दे सेड का हो जाएगा आपके पास दे सेड ही रहेगा, यानी कि ये दे सेड आपके पास सब में है। तो वी का चेंज हो गया आपके पास दे में। और आपको पता है हैज़ और हैव हमेशा आपका चेंज होता है हैड में। तो हैड देखो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने हमेशा याद रखना होता है हैज़ हैव होगा तो आपके पास देखो हैड में कन्वर्ट होगा, इज एम आर होगा प्लस आईएनजी लगा होगा तो आपका पास वॉज वर्ब में लगता है, और जो फॉर्म होती है आपका वैसे की वैसी रहती है, मतलब आईएनजी लगता है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती नरेशन वाले टॉपिक्स में। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है RESTAURANT। तो ये आपके पास है ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आपसे वाले क्वेश्चन भी। तो ये है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज का जो करेक्ट मीनिंग है वो आपसे पूछा गया अभी यहाँ पे। अ वाइट एलिफेंट, तो यहाँ पे आपके पास कई बार पूछा जाता है अ वाइट डैश, तो वहाँ पे एलिफेंट लगता है। और यहाँ पे आपका अ वाइट एलिफेंट है, इसका आखिर मीनिंग क्या होता है वो बताया गया है। तो इसका मतलब होता है अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, ऑप्शन नंबर डी। ना ही इसका ये होता है एलिफेंट वगैरह से कोई लेन देन नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो कि कॉस्टली हो बट वो यूजलेस थिंग होगी, किसी कार में नहीं आती होगी, वो इसका सही मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज, यहाँ पे भी आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। यहाँ पे है थ्रू थिक एंड थिन। तो थ्रू थिक और थिन का जो सही मीनिंग होता है, करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है अंडर ऑल कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपके पास बिल्कुल सही है। और ये दोनों मीनिंग जो थे आपके पास फ्रेज और इडम्स के, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है जो आपसे पूछे जाते हैं हर साल पेपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है इडम्स और फ्रेज का। तो क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज। तो आपके पास जो फ्रेज है वो है आपके पास फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका जो आपके पास करेक्ट मीनिंग है वो होता है टू सर्वाइव विदाउट सेविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिना सेविंग के अपने जीवन को जीना, ये आपका इसका सही मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका नरेशन से आया हुआ है। नरेशन वाले टॉपिक से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ही सेड टू मी डू यू नीड मनी, और लास्ट में आपके पास देखो तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगर आपके पास हमेशा लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा होता है तो आपको पता है वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को हम आस्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आएगा ही आस्क्ड। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में आस्क्ड है, एक आपके पास सी में और डी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ही आस्क्ड मी इफ नीडेड मनी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पहला वो है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो देखो जब भी आपके पास वॉज होता है साथ में उसके बाद राइट आईएनजी लगा होगा, तो आपका जब चेंज होता है तो वॉज बीइंग लगता है। अगर आपके पास वर राइटिंग होगा तो वर बीइंग लगता है और साथ में थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है। और जब भी आपका वॉइस चेंज होता है तो आपको पता है जो वॉइस है वो आपका एंड से शुरू होता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है।
साथ ही साथ जो छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं उनको भी बताते रहूँगा कि पेपर में किस तरीके से करना है। सबसे पहले जब जैसे स्टार्टिंग आपकी होती है तो एंड से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अ लेटर आएगा, तो देखो चारों ऑप्शन में आपका अ लेटर है। फिर आपका आएगा वॉज, क्योंकि वॉज पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका वॉज ही आएगा। तो वॉज आपके पास दो ऑप्शन में ए और बी। तो आपको पता है अगर वॉज के साथ आपका आईएनजी लगा होगा तो मतलब जिसकी राइटिंग है तो आपका बीइंग लगता है। तो वॉज बीइंग देखना आपने कहाँ लगा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। इस तरीके से आपने देखना होता है। सबसे पहले जब भी आप देखते हो ना, आपको पता है कि आप जब टैट दे रहे हो तो आप सारे के सारे रूल्स नहीं रख सकते हो याद, क्योंकि आपका 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में आप कितनी चीज़ें याद रखोगे, नहीं हो सकते। तो आपने थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, मतलब कि स्टार्ट आपको पता है स्टार्टिंग होगी तो लास्ट लेटर से होगी। अ लेटर लग गया था हमारा। तो वॉज में होगा तो वॉज में रहेगा, अगर इज एम आर में होगा तो इज एम आर में रहता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉज में था तो वॉज आपके पास दो ऑप्शन में, तो हमने दो ऑप्शन देखे। तो जब भी आपके पास वॉज के साथ आईएनजी लगा होता है तो बीइंग लगता है। तो यहाँ पे वॉज बीइंग आपके पास एक ही उसमें था, तो आपको पता चल गया जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपने इनको पेपर में सॉल्व करना है ताकि कि आप इजीली इनको सही कर पाओ। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे आपके पास है यू कैन नॉट टीच राम। सबसे पहले बता लो आपको, अगर आपके पास कैन नॉट मतलब नॉट लग गया तो नॉट आपके पास बी लगता है। तो सबसे पहले हम एंड से शुरू करेंगे। तो राम राम आपके पास तीनों ऑप्शन में, कैन नॉट भी तीनों में। तो बी कैन नॉट बी लगेगा, तो मतलब बी देखो दो ऑप्शन है, बी और सी में लगा हुआ, ठीक है। फिर टीच का टॉट बन जाएगा। बाय यू का यू रहता है, यू का कभी हिम नहीं बनता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आया हुआ है। यहाँ पे आपके पास सीता लव सावित्री। अगर आपके पास किसी भी वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है तो आपका वो कन्वर्ट होता है, मतलब उसमें जो आपका रूल लगता है वो इज एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो आपका वर्ब दे रखा होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी आप वॉइस को चेंज करते हो जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट में आ जाता है। यहाँ तो आप इजीली कर पाओगे क्योंकि लास्ट लेटर एक ही जगह में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सावित्री इज लव्ड बाय सीता, और लव स्काई में कन्वर्ट हुआ हुआ है, थर्ड फॉर्म में लव्ड में हुआ हुआ है। और आपको पता है अगर किसी भी वर्ड में एस या ई एस होता है तो आपका इज एम आर में वो चेंज होता है। तो इज यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना होता है। अगर कभी भी वर्ड में आपके पास एस लगा है तो वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो यूज़ होगा वो इज एम आर होगा। अगर यहाँ पे आपके पास पता है जो इज है वो आपका सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, आई आपके साथ हो आई होगा तो ए एम लगता है उसके साथ, आर आपका प्लूरल के लिए लगता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। तो इसी तरीके से आपके वॉइस चेंज होते हैं। ये थोड़े बहुत रूल है जिसके बारे में आपको बता दिया जा रहा है, और ट्रिक्स भी कह रहे जो बता रहे हैं ना, छोटी छोटी ट्रिक्स, इनको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप रूल लगाने लग जाओ। बाकी जो बच्चे बैच में ज्वाइन हुए हैं उनको एक रूल्स के जो PDF है वो आज शाम को मिल जाएगी जिससे कि आप रूल्स भी पढ़ सकते हो। बाकी तो रूल्स आपको इसी के साथ करा दिए जा रहे हैं ताकि कि आप इजीली जो टैट है वहाँ पे कर पाओ और कोई भी आपको मतलब डाउट वगैरह ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास लेट वाली फॉर्म से आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास सेंड दिस फाइल इन। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सेंड हो गया, ओपन द डोर हो गया, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, स्विच द लाइट्स, इस तरीके के शब्द आए तो आपका वहाँ लेट का यूज़ होता है। यहाँ तो आपने देख लेना, देखो सबसे पहले लेट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब यहाँ पे लग जाएगा लेट दिस फाइल बी सेंट इन। जो सेंड होता है वो आपका थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जब भी लेट यूज़ होता है तो आपका बी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। अगर आपके पास कभी दे रखा होगा कि ओपन द डोर, तो ओपन द डोर वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते जाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या लगता है, लेट द डोर बी ओपन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। बाकी तो यहाँ पे तो आप बहुत इजीली लगा सकते हो क्योंकि लेट एक ही ऑप्शन में दे रखा है और आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर तभी बोलते हैं अगर आपने क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लिया, रूल्स देख लिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है फिर एग्ज़ाम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर। इसको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में सीधे, हिज फादर प्रेज्ड हिम। मतलब आपने जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना आपसे, सेंड द फाइल, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या राम वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो उस तरीके में आपको कन्वर्ट करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज मतलब उल्टे से चलेगा ना, हिज फादर प्रेज्ड हिम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास ही शूट द टाइगर डेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका द टाइगर वॉज शूट डेड बाय हिम। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है आपका।
तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास है राम वॉज ईटिंग एप्पल। तो देखो वॉज के साथ जब भी आपका आईएनजी लग जाए और जो आपके पास एप्पल है वो एप्पल नहीं, वहाँ पे क्या है, एप्पल्स है। तो एप्पल्स आपको पता है बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है, तो उसके साथ वॉज तो यूज़ नहीं होगा, तो क्या यूज़ होता है आपका वर। तो आप देख लो सबसे पहले वर कहाँ पे यूज़ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में वर यूज़ हुआ। तो मतलब एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय राम, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये पूछे गए जाते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो आपको पता है जहाँ पे आपका एस या ई एस आ जाए वर्ब में, तो वहाँ पे क्या लगता है आपका इज एम आर लगता है, और कौन सी फॉर्म लगती है आपकी वर्ब की, लगती है थर्ड फॉर्म। तो जब आप इसको कन्वर्ट करने लगोगे तो देखो अ न्यूज़पेपर तो आपके पास सब में है, तो आपके पास जब भी एस ई एस होता है तो क्या लगता है, इज एम आर लगता है। तो आपके पास इस दे रखा है दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो बीइंग नहीं लगता, बीइंग आपका तब लगता है अगर आपके पास इज बीइंग इज दे रखा होता था अगर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम, ही का में कन्वर्ट हो गया आपका हिम में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछते जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना। और जो बच्चे बैच में ज्वाइन हुए हुए उनको आज इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे रूल्स के रिगार्डिंग, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पर ज़्यादातर आपने पेपर में जब होता है ना, तो आप रूल्स नहीं पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि रूल आप कितना मर्जी पढ़ लो पर पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लेना, जो थोड़े बहुत लॉजिक्स बताए हैं आपके पास, उससे आप अपने जो स्कोर है वो अच्छे से कर सकते हो फिर। तो वॉइस के बारे में हमारी बात हो गई, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो मैंने आपको बता लिए हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत रूल लगता है वो सब भी मैंने आपको बता लिया है। तो अगर हमारे 1K होते तो मतलब हमारा जो लाइव स्ट्रीम है वो चल पाता, तो ताकि उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता। तो हो सके तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम 1K के बहुत ही नज़दीक है। अगर हमारा 1K सब्सक्राइबर हो जाते तो हमारी लाइव स्ट्रीम चलेगी, जिससे कि आपको आसानी रहेगी और फिर आप लाइव स्ट्रीम अच्छे से पढ़ भी सकते हो, जितना मेरा मानना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम अब बात करेंगे अपने नरेशन, जिस जहाँ से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं नरेशन से, वॉइस से भी आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने एक बार इनके रूल्स पढ़ लिए, नरेशन में अगर आप ज़्यादा डीप जाओगे तो बहुत ज़्यादा रूल है। अगर आपको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊँगा और ट्रिक्स बता लूँ तो आप इजीली कर सकते हो, फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक्स के साथ ही बताऊंगा और रूल्स भी बताऊंगा, कौन कौन से रूल्स आपके कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। बाकी जो ग्रुप में ज्वाइन है, मतलब बैच में जो बच्चे हैं, उनको आज शाम को पीडीएफ्स मिल जाएंगे रूल्स के। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं आपको थोड़े बहुत रूल बता लेता हूँ। सबसे पहले जो आपका सेट होता है वो आपका सेट ही रहता है। अगर आपका सेट टू होता है तो आपका वो बन जाता है टोल्ड में। अगर सेट टू मी होता है तो आपका चेंज होता है टोल्ड मी में। अगर आपके पास से है तो से ही रहेगा, अगर सेज है तो टेल्स में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास सेज टू है तब भी आपके पास टेल्स में कन्वर्ट होगा। इन रूल को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गया, मतलब जो आपकी डेफिनेशन है। तो ये है आपके पास, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, पहले ही सैड है तो सैड ही रहेगा। तो देखो आपके पास सैड कितने ऑप्शन में दे रखा है, दो में दे रखा है, मतलब बी या सी, इन दो में से एक होगा। तो जब भी आपके जो ये कॉमास होते हैं ये खुलते हैं तो आपका दैट लगता है। तो ही सैड दैट हैंडसम आपके पास इज में था तो इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा चेंज। वॉज आपका तब चेंज होता अगर आपका आईएनजी लगा होता। अगर आपके पास आईएनजी नहीं लगा होता तो आपका इज ही रहता, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ही सेड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। जब भी आपके पास इज एम आर लगा होगा तो आपका इज एम आर रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास इज एम आर के साथ आई एन जी लगा होगा, मतलब राइटिंग रीडिंग होगा, तो मतलब आई एन जी लगा होगा तो आपका कन्वर्ट होगा वॉज वर में, वरना आपका इज एम आर ही रहता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखा। तो एक रूल तो आपका यही क्लियर हो गया, इज एम आर होगा तो इज एम आर रहेगा, वॉज वर होगा तो वॉज वर रहेगा। अगर आपका इज एम आर के साथ आई एन जी लगा होगा तब आपका वॉज वर लगेगा, वरना आपका इज एम आर ही लगता है। इस रूल को आपने लिख लेना, अगर आप लिख रहे हो ध्यान में रह जाए तो और भी अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ही सेड ही डिड इट। तो सेड आपका सेड में रहेगा, तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपके पास सेड है, ठीक है। ही सेड दैट तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो डिड आपका जो होता है उसके साथ आपका हमेशा हैड लगता है, इस चीज़ को आपने याद रखना। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो आपके पास हैड लगता है, और जो आपके वो सेकंड फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, और साथ में आपका लगेगा हैड।
डिड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। तो डन आपके पास 3 ऑप्शन में, और आपने डन से पहले देखना हैड। हैड आपके पास कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। ही सेड दैट ही हैड डन इट। क्योंकि जब भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगते हैं तो हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा रूल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। धीरे धीरे करके सारे रूल्स भी आपको बता दिए जा रहे हैं, और आपको पता भी लग जा रहा होगा शायद से कि किस तरीके से आपको ये यूज़ करने हैं। बाकी अगर हमारे 1 के होते तो हम लाइव स्ट्रीम रखते ताकि कि उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाता फिर अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना, तो ये आपके पास है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड इफ आई वर अ किंग। तो ये क्या एक विश है, अगर मैं किंग होता। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही विश तो आएगा सब में, ठीक है, तो विश तो सब में दे रखा है। दैट ही वुड, जो वर है वो काय में कन्वर्ट हो गया? आपका वुड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है? वुड आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ आएगा ही विश दैट ही वुड बी अ किंग। क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती, सिर्फ वो विश ही कर पा रहा है, ये वो सिर्फ सोच पा रहा है। जो चीज़ आप सोच नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ है, तो आपका क्या लग जाएगा? वहाँ पे वुड लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं आपके पास कि विश का, आस्क्ड का और रिक्वेस्ट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आखिर सेंटेंस में क्या हो रहा है। क्या वहाँ पे आप रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हो? अगर प्लीज़ भी कह रहे हो तो मतलब रिक्वेस्ट है। बाकी के क्वेश्चन में दे रखा है कि ओपन द डोर है, तो ओपन द डोर क्या है? वो एक तरीके का ऑर्डर दे रहे हो आप, और आपके पास आ जाता है आस्क्ड। आस्क्ड में बोलेंगे क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग, मतलब व्हाट हैपनिंग, और साथ में अगर क्वेश्चन अच्छे चाहिए तो समझ आओगे आप, क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, वहाँ आस्क्ड हो रहा है। बाकी रिक्वेस्ट वगैरह इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास नरेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ही सेज यू आर नॉट काइंड टू मी। तो आपको पता है जब सेज होता है वो आपका टेल्स में कन्वर्ट होता है, और टेल्स आपके पास सब में दे रखा है, तो इतने से काम तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ही सेज के बारे में बात करें तो ही टेल्स दैट। यू का मतलब यू आपका यहाँ कन्वर्ट हो गया आई में। क्यों? क्योंकि ही सेज वो बोल रहा था कि यू है मतलब मैं, मतलब मैं उसके साथ मतलब काइंड नहीं हूँ, तो मतलब आई एम। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा ही टेल्स दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम। तो इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं आपसे, कई बार लॉजिक लगाना पड़ता है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादातर पता है जो आई है उसके साथ ए एम लगता है, और आपका यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि आर लगा हुआ है। अगर यहाँ वॉज वर की बात होती तो अब हम शायद से वॉज वर लगाते हैं, पर यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी इसीलिए हमने आई एम लगाया। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना होता है कि आखिर आपका प्रेजेंट वर्ब मतलब प्रेजेंट फॉर्म में पूछा गया है, या आपका पास्ट में है, या फ्यूचर में है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। तो ही सेड का तो ही सेड रहेगा, तो देखो सेड तो आपके पास सब में देखा, दैट आई कन्वर्ट हो गया ही में, और आई एन जी लगा होगा तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपके पास आई एन जी लगा होता है इज एम आर के साथ तो काय में कन्वर्ट हो जाता है? वॉज या वर में। यहाँ पे वर्क है तो वॉज लगेगा, अगर यहाँ पे वर्क्स होता तो यहाँ पे वर लगता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। किस तरीके से देखो, ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। आई एन जी तो लगेगा, अगर आपका इज एम आर होता है उसके साथ आई एन जी लगा होता है तो आपका वॉज वर्क में कन्वर्ट होता है, साथ में आई एन जी रहता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए सही है। इस रूल को भी ध्यान में रखना आपने, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, इज एम आर से और वॉज वर्क से ज़्यादातर पूछ जाते हैं। तो याद रखना वॉज वर्क होगा या इज एम आर होगा तब तो आपका वही रहता है, पर अगर आपका इज एम आर के साथ आई एन जी लगा होगा तो वॉज वर्क होता है, अगर वॉज वर्क के साथ आपका आई एन जी लगा होता तो हैड बीन लगता है। ये रूल आपने ध्यान में रखने हैं। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। एक बात ध्यान में रखना, अगर आपके यूनिवर्सल ट्रुथ है, या आपके पास्ट जो आपकी हिस्ट्री वगैरह की बात होगी, या आपकी हैबिट्स की बात होती है, वो आपकी एज इट इज़ एज वैसी ही रहती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है द टीचर सेड, तो द टीचर सेड दैट, जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो वाली जो चीज़ होती है, डेफिनेशन होती है, वो बिल्कुल वैसे रहेगी, द अर्थ इज़ राउंड। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है आपकी। जब भी आपके मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात हो रही है, या आपके हिस्टोरिकल या हिस्ट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि जो डेट वगैरह वो चेंज नहीं हो सकती। जो अर्थ इज़ राउंड, जो अर्थ राउंड है वो राउंड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर हम बात करें हैबिट्स से, जो अगर आपके हैबिट्स की बात करें कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो वो भी वही रहेगी, क्योंकि सुबह 6 बजे उठता है तो 6 बजे ही उठता है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपका सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ही सेड मोहन हैड गोन। तो यहाँ पे आपके पास जो हैड होता है वो हैज़ हैव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो आपका अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा ही सेड दैट मोहन हैज़ गॉन, क्योंकि हैड आपका हैज़ या हैव में कन्वर्ट होता है। हैज़ की बात करें तो अगर आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और हैव होता है अगर आप ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ही सेड दैट मोहन हैज़ गॉन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और जो रूल्स वगैरह है उनको भी आपने ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास। और जो लॉजिक वगैरह लगाए जाते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रूल आप भूल सकते हो, पर जो आपने थोड़ा बहुत लॉजिक से याद रखे होगे, छोटी मोटी ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो ट्रिक्स याद रखी होगी तो आपको पेपर में मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप इजीली कर सकते हो फिर अपना पेपर। तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसी क्वेश्चन से मैं पहले बात किया, जैसे कि विश्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, कमांडेड हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। इस पर ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, रमा सेट टू अर्जुन गो अवे। तो जो गो अवे है वो एक तरीके का क्या है, ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं आपको, क्योंकि आपको पता चल जाता है ऑर्डर आपके पास कहाँ है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रमा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता आपको, बस ऑर्डर दिख गया तो मतलब वो बिल्कुल सही है। जैसे कि ओपन द डोर हो गया, क्लोज द विंडो हो गया, गो अवे हो गया, तो ये क्या एक तरीके के ऑर्डर है। अगर हम आस्क की बात करें तो यहाँ पे हम क्या एक तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स योर एज। जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, इसके रमा आस्क्ड लिख लो, कि फिर अगर बाय द वे रमा ही ले लेते हैं, रमा आस्क्ड अर्जुन व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली मतलब हेल्प कर लेते हैं आपके टैट में। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड है यहाँ पे, जैसे कि रिक्वेस्टेड में क्या है, प्लीज़ हो गया, प्लीज़ यू हेल्प मी, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए अगर आपके पास, तो वो आपके क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर आप किसी से, तो आपको रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इजीली। अगर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके के वर्ड्स दिए हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, या तो विश्ड आएगा या आपके पास प्रे आएगा, तो आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछते जाते हैं नरेशन वाले टॉपिक से। तो नरेशन वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया है, और जो हमारा वॉइस था वो भी हमारे क्लियर हो गए। तो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आपके अभी एक और 2 मेगा प्रैक्टिस सेट हो गए, जिसमें लास्ट में तो आपको सारे के सारे इकट्ठे करा दिए जाएंगे, और एक मेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, जिसमें कि आपको जिसके आपके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, और आपके जो कनेक्टर्स हो गए, इस तरीके के जो मेन टॉपिक्स बचते थोड़े बहुत वो करा दिए जाएंगे। और जो आपके मेगा प्रैक्टिस सेट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी सब चीज़ों से, तो इनमें आपको रूल्स भी और सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडल। इससे भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, थोड़ा बहुत मॉडल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मॉडल में ज़्यादातर आपके पास इन्हीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मे हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, ऑट टू हो गया, और आपके पास वुड या कुड, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की जो हमारा मॉडल में पूछा गया है, तो ये है डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो आपको पता है जब भी हम किसी के लिए प्रे करते हैं तो प्रे से पहले हमेशा हमारा मे लगता है, मतलब मे गॉड ब्लेस यू होगा तब भी आपका मे लगेगा। ठीक है, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम है, तो यहाँ पे मे मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मे गॉड ब्लेस यू ये वाले शब्द होते हैं। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग। तो ऐसे जहाँ पे आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो तो वहाँ पे कौन से शब्द यूज़ होते हैं आपके, हमेशा मे। तो क्योंकि जब भी आपका प्रे होगा किसी के लिए कर रहे हो तो आपका मे का यूज़ होता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को है वो बिल्कुल देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका है बिल्कुल वो लग सकता है ऑट टू, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, पेरेंट्स ऑट टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। और यहाँ पे शुड भी सही है और मस्ट भी सही है। तो जब आपका एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे आपको मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, मतलब आपके पास यहाँ पे मस्ट भी ठीक है, शुड भी ठीक है, ऑटो भी ठीक है, आप जो मर्जी लगा लो, इन तीनों में से वो लग जाएगा। मस्ट आपका ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको जो कार्य है वो करना ही होगा, मतलब यू मस्ट ओबे द रूल, जो रूल्स है उनको ओबे करना ज़रूरी है, जो कार्य ज़रूरी है। शुड फिर आपका मस्ट के बाद आता है, और ऑट टू कई बार आपको ज़्यादा प्रेफरेंस ऑट टू को दी जाती है। तो अगर आपके पास ज़्यादातर ऑट टू दिया होगा और मस्ट आ रहा हो तो जो आपका ऑट टू है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जितना भी मैंने आज तक पेपर्स देखे, अगर ऑट टू आया तो ऑट टू को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, थोड़ी एक लॉजिक की बात है वैसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 है, तो यहाँ पे आई डैश से दैट ही विल फेल। तो ये आपका डेयर ही है, ना यहाँ पे कुड है, ना कैन है, ना मस्ट है। कैन तो आपका एबिलिटी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है या परमिशन वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है, आई डेयर से दैट ही विल फेल। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछते जाते हैं आपसे।
तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है आई विश यू डैश स्टडी साइंस। तो अगर कहीं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ करो, तो वहाँ पे आपका वुड लगता है। तो यहाँ पे आपका वुड लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, आई विश यू वुड स्टडी साइंस। जहाँ ऐसे चाहते हो कि ये ऐसा करे, तो मतलब वहाँ पे आपका वुड लगेगा। कैन आपका यूज़ होता है एबिलिटीज़ वगैरह के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ के लिए या पॉसिबिलिटीज़ के लिए होगा, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी के लिए, या आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, या आप किसी को मतलब हेल्प के लिए या किस चीज़ के लिए पूछ रहे हो, ठीक है। और आपके अगर हम मे की बात करें तो ये ज़्यादातर आपका जैसे कि किसी के लिए आप प्रे कर रहे हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है ही डैश मीट मी दिस मॉर्निंग। मतलब मेरे को इससे मतलब यहाँ पे जो है वो मस्ट लगेगा, क्योंकि मस्ट ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आएगा ही मस्ट मीट मी दिस मॉर्निंग। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं आपके पास, ज़्यादातर आपके पास मस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे आएगा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अगर मस्ट होता तो हम मस्ट को प्रेफरेंस देते, अगर मस्ट नहीं होता तो उसके बाद हम शुड को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होगा वहाँ पे आपको मस्ट और शुड को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आएगा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इट डैश रेन टुडे, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपका मे लगेगा इट मे रेन टुडे। कैन और मे आपका जो है ये आपका पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो बाकी कुड वुड माइट नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मे, इट मे रेन टुडे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे मतलब मॉडल से पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ही वी डैश ऑल डाई, तो क्या है ये बिल्कुल सच है, हमने एक न एक दिन क्या है मरना ही है। तो यहाँ क्या आएगा वी मस्ट ऑल डाई, एक न एक दिन तो सबने मरना है, जो कार्य होना ही होना है वहाँ पे आपका मस्ट लगता है, ठीक है। मैथ के लिए ये थोड़ी नहीं कि आप किसी के लिए विश कर रहे हो या कोई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है। कैन भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए एबिलिटीज़ के लिए यूज़ होता है आपका, तो यहाँ मस्ट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो यू डैश हैव माई बुक आई हैव ऑलरेडी इट। तो इसमें आएगा यू कैन हैव माई बुक आई हैव ऑलरेडी इट। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डैश यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ है उसके लिए क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। तो विश करते हो तो क्या आएगा आपका मे आएगा, मे यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। जब भी आप विश करते हो मतलब मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस हो गया, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके के शब्द आते हैं, मतलब आप हैप्पी रहो अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे क्या लगेगा मे, क्योंकि आप विशेस कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है यू डैश बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तो मतलब जो हेल्थ है वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमको केयरफुल होना चाहिए। तो जब आपको कोई चीज़ के लिए केयरफुल होना चाहिए, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ क्या लगेगा आपका मस्ट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या लगेगा यहाँ पे यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि जो आपकी हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के लिए आपको क्या है केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो मस्ट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ोगे ना अगर आप कोई भी सेंटेंस, तो आपको लग जाता है कि यहाँ पे विल लगेगा, शेल या कैन या कुड। तो यहाँ पे ऐसे मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मेरे को लगा कि नहीं यार यहाँ विल ही लगेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। पहले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 था हमारे पास, 5 रुपीज़ डैश एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो यहाँ पे आएगा इज 5 रुपीज़ इज़ एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स नहीं होता। कई बार ना बच्चे मेक्स लगा देते हैं बट यहाँ मेक होता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 and 2 डैश 4, मतलब 2 and 2 मेक 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पिछली बार जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर कराया उसमें आपके पास एक बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है और एक बार फिर से आगे देखो आज, मनी मेक्स द डैश गो मीन्स मनी मेक द मेयर गो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और 35, इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आए, हर साल आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको पता है हमारे पास 3 आर्टिकल है, द,
एन और अ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, ही इज़ डैश वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो वाइजेस्ट है ये हमारा है, जो वाइज है ना मतलब बेस्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो एडजेक्टिव है ये एक तरीके का, तो जब एडजेक्टिव होता है तो हमारा द लगता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा द लगता है। तो यहाँ पे ही यहाँ लगेगा हमारा ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास इट टुक मी डैश आर टू रीच होम। तो यहाँ पे हमारा एन लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी वॉल्स के साउंड आ रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास इंग्लिश में 5 वॉल्स है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ एन लगा है। तो या तो आपके वॉल्स की साउंड आएगी या वॉल्स आपके पास हो गए ए ई आई ओ यू से लेटर लिखा होगा, तो आपका एन लगता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है। बाकी जो हमारे रूल आर्टिकल्स के वो आपको करा दिए जाएंगे। तो अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये हमारा है मॉडल से। मॉडल से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक आपके पास मॉडल से चूज द सुटेबल मॉडल फॉर द गिवन चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 36 से आपके पास डैश यू स्पीक फॉर 2 आर एट अ स्ट्रेच। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा पूछा हुआ है साथ में यू से पहले हमेशा कैन यू आता है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वी डैश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए ओबे वाले शब्द आ जाए, मतलब यहाँ मस्ट जरूर लगेगा। मस्ट का मतलब तो आपको करना ही करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वगैरह है उनका पालन आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीटेड हुआ है, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो जब भी आप किसी के लिए प्रे करते हो तो आप मे लगाते हो, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो मॉडल्स वाला टॉपिक हमारे यहाँ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आपका है वॉइस से। तो मतलब यहाँ पे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस की चूज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास ही रीड्स अ बुक। तो देखो एस और ई एस लग जाए तो वो आपका होता है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एस लगा था तो आपका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है न, उसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है अ बुक इज़ रीड बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास एस लगा हो या ई एस लगा होगा ना आपके जो प्रिंसिपल वर्ड्स हो गए, तो मतलब वो आपका प्रेजेंट पे चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास हिम है, हिम का हमारा ही में कन्वर्ट हो जाता है और हर हमारा शी में हो जाता है, शी हमारा हर में और ही हमारा हिम में। तो यहाँ पे आपको जो है ये मतलब बनाना होगा कि ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हिम का हमारा ही बन जाता है और आई का हमारा मी बन जाता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको हमेशा लास्ट में आता है। तो मतलब जो मी वाले शब्द है वो आपके बनेंगे हिम, और हिम तो पहले कैंसिल हो गए। तो बचा था हमारे पास ए और बी। तो जब भी आपके पास विल आता है तो विल बी आएगा, तो विल बी वाला बिल्कुल सही होता है, कहीं पे भी आप देख लोगे। तो यहाँ पे ही विल बी इन्वाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी इसके रूल्स आपको करा दिए जाएंगे मेगा प्रैक्टिस सेट में। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 41 टू 42 आपके पास आए हुए हैं कनेक्टर से, बोले तो कॉन्जुगेशंस। इसमें आपको कनेक्ट करने होते हैं वर्ड्स। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास यू आर डैश अ राइटर डैश अ टीचर। तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। अगर कभी भी ऐसे शब्द आ जाए यू आर अ बोथ, तो उसके बाद आपका हमेशा एंड लगता है। इस बात को आपने याद रखना, यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। तुम एक अध्यापक भी हो साथ ही साथ एक लेखक भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास रन फास्ट डैश यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास बताना है प्लूरल ऑफ ए पोथ। जब भी आपके पास लास्ट में सी एच होता है, एस एच होता है या एक्स होगा या एस होगा, तब आपका हमेशा ई एस लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में था सी एच, तो सी एच था तो मतलब लास्ट में लगा ई एस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके भी रूल्स है वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बस इतना रूल आपने, अगर लास्ट में आपके पास किसी भी वर्ड में सी एच आ रहा होगा या एस एच आ रहा होगा या एक्स होगा या एस होगा, तो वहाँ पे लास्ट में आपको ई एस लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 भी आपके पास ये नंबर से है प्लूरल, तो इसमें बताना आपने प्लूरल ऑफ निग्रो। तो निग्रो में लास्ट में क्या है, ओ। जब भी आपके पास सिंगल ओ होगा किसी वर्ड में तो आपका ई एस लगता है, अगर आपके पास डबल ओ होता है तो आपके पास एस लगता है नॉर्मली। तो यहाँ पे लग रहा है निग्रोस, ई एस लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसको भी आपने याद रखने लेना, सिंगल ओ होगा लास्ट में तो ई एस लगेगा, अगर डबल ओ होगा तो आपके पास सिंपली एस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ये आए हुए प्रोवर्ब से। प्रोवर्ब से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोनों प्रोवर्ब से है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश हेल्प देम सेल्फ। तो इसमें क्या है, हेल्प, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपको प्रोवर्ब से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका, वेयर देयर इज अ विल देयर डैश अ वे। तो यहाँ पे आएगा इस, मतलब ऑप्शन नंबर बी, जहाँ चाहा वहाँ रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ऐसे आपसे बहुत इजी पूछ जाते हैं प्रोवर्ब से, जो कि आपने पहले के पढ़ रखे होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरीज ज़्यादातर होते थे ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ईजी आता है ये क्वेश्चन आपका, जो ये वाला सेक्शन होता है प्रोवर्ब का, और इसको आप इजीली कर सकते हो। बाकी आपको इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स करा दिए जाएंगे जब भी आपका मेगा प्रैक्टिस सेट होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48, यहाँ पे आपको नरेशंस के बारे में पूछे गए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में आपके अब वो शुरू हो गया, आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। तो यहाँ पे आएगा, सेड का बन जाता था टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। आई का क्या बन जाएगा, ही, और हैव का बन जाएगा हैड, ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है सैड जब हम चेंज करते हैं तो वो टोल्ड में बन जाता है। और अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा यहाँ पे ही में कन्वर्ट हो गया, और हैव हमारा हैड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो था ये, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ फ्रेंड इन अ शिमला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, शी सेज टू मी आई वॉज अनवेल। मतलब वो मुझे कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो शी का तो शी रहेगा, ठीक है। जो सेज होता है वो टेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेल्स। तो देखो दो ऑप्शन में आपको टेल्स है, बी और सी में। और टू कभी भी नहीं आता, टेल्स टू मी नहीं होता, शी टेल्स मी होता। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही है। शी टेल्स मी दैट, आई कन्वर्ट हो गया शी में, क्योंकि उसने कहा था, तो किसने कहा था, वो लड़की थी, तो लड़की को हम शी यूज़ करते हैं। वॉज अनवेल, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, शी टेल्स मी दैट शी वॉज अनवेल। बाकी इसके जो रूल होते हैं ना, 5-6 रूल है, वो आपको करा दिए जाएंगे, आपने टेंशन नहीं करनी है। आपका जितना भी इंग्लिश सेक्शन है ना वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको मैं करा दूंगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रपोजिशन वाला टॉपिक से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, आई हैव लिव्ड हेयर डैश मैनी डेज। जब आपके पास डेज के नाम आ गए ना, मतलब मैनी डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो आपका फॉर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है, आई एम बिजी डैश डाउन टू डस्क। आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्रॉम। नेक्स्ट बात करें, ही जंप्ड द वेल। तो जंप्ड द वेल मतलब ऊपर से जंप किया। जब हम ऊपर से जंप करने की बात करते हैं, ऊपर से कोई गया है, तो वो होता है हमारा इनटू। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 और 53, यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट मीनिंग से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में आपका प्रिंट हुआ है उनके ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं आपके। और ये जो दोनों के दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, ये आपके 2020 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। तभी मैं बोलता हूँ ऑपोजिट वर्ड हो गए, सिनोनियम्स हो गए, करेक्ट स्पेलिंग हो गई, इन चीज़ों को आप जितना मर्जी हो सके लिख लेना, क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, होप। होप आपको कहता है कोई आशा रखना कि ऐसा होगा, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिसअपियर, मतलब निराशा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वर्चू का होता है वाइस। वाइस वर्चू, कई बार वाइस दिया जाता है तो वाइस का ऑपोजिट होता है वर्चू, वर्चू का ऑपोजिट होता है वाइस। ये भी आपके पास पूछा गया था 2020 में, ये दोनों के दोनों आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 है आपके पास, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, आई डैश गो देयर, मतलब आई कैन नॉट गो देयर। आई के साथ हमेशा ज़्यादातर कैन ही यूज़ होता है, इस चीज़ को आप जितना याद रखोगे, या इसको लॉजिक बोल सकते हो आप, मतलब कि, या फिर कोई तुक्का बोल सकते हो। अगर आपने आई के साथ देखना तो ज़्यादातर कैन यूज़ होता है, आई कैन नॉट गो देयर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो, वी
डैश सर्व आवर पेरेंट, तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट। वैसे मस्ट भी आता है और ऑट टू, बट अगर आपका ऑट टू दे रखा होता तो उसको आपने टिक करना है, क्योंकि ऑट टू एज कम्पेयर टू मस्ट ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो ऑट टू यहाँ पे आएगा, तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 टू 58, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन ऐसे हैं ना, दो स्पेलिंग्स जो कि आपकी रिपीट हो चुके हैं, तो देखो कितना फ़ायदा होगा अगर आप इनको लिखोगे। दो स्पेलिंग रिपीट हो गई, दो आपके ऑपोजिट वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो रिपीट हो गए, तो कितनी हेल्प मिल गई आपको। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56 डिसिप्लिन, ये भी आपके पास आ चुका है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, तो ये आपकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी परफॉर्म, परफॉर्म की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, PERFORM, परफॉर्म की यही स्पेलिंग होती है, और ये भी आपके पास रिपीट हुआ है, और डिसिप्लिन की स्पेलिंग ये भी आपके पास रिपीट हुई हुई है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका डिसिपल, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, DISCIPLE, तो इन स्पेलिंग को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 59 और 60 है, इसमें आपको सिनोनिम्स है, मतलब सेम मीनिंग्स बताने हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर, जो आपका कैपिटल लेटर में लिखे इनके सेम वर्ड्स को बताना है। तो नीट का होता है आपका इनबॉर्न, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जा सकता है इस बार भी। नेक्स्ट है कोप, कोप का जो सेम मीनिंग होता है मैनेज करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज की जो वीडियो थी ये बहुत ही हेल्पफुल थी आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले रिपीट हो रखे हैं, तो हो सकता है इस बार भी आपके पास यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछते जाएंगे। बाकी जो रूल्स वगैरह है उनका एक मेगा प्रैक्टिस सेट आएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके HP टेट में, जिसमें कि आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।